जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, शुक्रवार का दिन तंत्र साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के साथ शुक्रदेव को भी समर्पित है, जो भौतिक सुख सुविधा, ऐश्वर्य, वैभव, सौंदर्य आदि के कारक ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में माता लक्ष्मी की कृपा, सांसारिक कामनाओं और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कुछ बेहद गुप्त ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को गुप्त तरीके से रात में किया जाता है ताकि इनका शुभ फल प्राप्त किया जा सके। इन ज्योतिष उपायों को करने से जीवन में कभी धन संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। शुक्रवार के दिन जो भक्त देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके लिए संसार में कुछ अप्राप्य नहीं है। ग्रह लक्ष्मी देवी गृहिणियों यानी घर की स्त्रियों में लज्जा, क्षमा, शील, स्नेह और ममता रूप में विराजमान रहती हैं। वे मकान में प्रेम तथा जीवंतता का संचार कर उसे घर बनाती हैं। इनकी अनुपस्थिति में घर कलह, झगड़ों, निराशा आदि से भर जाता है। ग्रह स्वामिनी को ग्रह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जहां ग्रह स्वामिनी का सम्मान नहीं होता है, ग्रह लक्ष्मी उस घर को त्याग देती हैं। तो आइए जानते हैं शुक्रवार के उपाय जो आपको देंगे धन समृद्धि का वरदान। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोज सुबह उठकर अपने घर की सफाई करें। अपने पूरे घर में झाड़ू अवश्य ही लगाएं। इसके पश्चात स्नान करें। स्नान करने के बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें पिसी हुई साफ हल्दी मिला दें। आपको हल्दी थोड़ी ज्यादा मिलानी है जिससे लोटे का जल पीले रंग का हो जाए। अब सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी के जितने भी विग्रह आपके मंदिर में हैं, उन्हें स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो आप सबसे पहले उन्हें साफ कर, उसके बाद ही आप भगवान जी का पूजन करें। यह आप अपना रोज का नियम बना लें। मंदिर की सफाई करने के पश्चात ही पूजन करना चाहिए। मंदिर की सफाई करने के पश्चात इस लोटे के जल को मंदिर में रख दें। उसके बाद एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप जलाएं। ध्यान रखें, दिए को कभी सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दे, कोई प्लेट कटोरी रख दे या साबुत चावल रख दे। सीधे जमीन पर रखा गया दिया अपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का कुमकुम से तिलक करें, फिर माँ लक्ष्मी को तिलक करें। सबसे पहले श्री गणेश का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें। मन ही मन माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थिर निवास करने की प्रार्थना करें। फिर माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। इस तरह मंत्र का जाप करने के बाद रोजाना की तरह आप अपने इष्ट देव का पूजन करें। फिर इसके बाद आपने माता लक्ष्मी को जिस कुमकुम से तिलक किया है उससे अपने मस्तक पर भी तिलक करें। मंदिर में जल का लोटा जो भर के रखा है, उस हल्दी मिले जल को अपने दोनों आंखों पर लगाएं। इसके पश्चात इस जल से अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। दोस्तों, अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप इसमें गंगा जल अवश्य मिलाएं। गंगा जल ना हो और आपके घर में लड्डू गोपाल का विग्रह हो तो लड्डू गोपाल के जल से स्नान किया हुआ जल इस जल में जरूर मिलाएं। मुख्य दरवाजे पर जल डालने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी से अपने घर आने की प्रार्थना करें और स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता।
ऐसे घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, हो सके तो इस जल का अपने पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपका पूरा घर पवित्र हो जाएगा और घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी खत्म हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, गरीबी और दरिद्रता रहती है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में बीमारियों का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में हो सके तो रोजाना इस जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। और जिस घर में खुशहाली का माहौल रहता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, वहां माँ लक्ष्मी का वास रहता है। घर में जल डालने के पश्चात थोड़े से जल को प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जल डालने के पश्चात जितना भी जल बच जाए, आप उसे किसी साफ पौधे की जड़ में डाल दें। साफ पौधा यानी किसी साफ स्थान पर लगे पौधा या किसी गमले में चढ़ा दें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शास्त्रों में बताया गया बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको इस उपाय को रोजाना करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश रोजाना नहीं कर सकते तो कम से कम हर शुक्रवार और पूर्णमासी के दिन इस उपाय को अवश्य करें। ऐसा करने से न केवल आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही साथ परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर का चेहरा होता है। माना जाता है कि जो कष्ट, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां प्रवेश करती हैं, वो मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर इस जल को डालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के स्थान पर यानी कि मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और एक खुले पात्र में शुद्ध देसी घी माँ लक्ष्मी के पास अवश्य ही रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देसी घी की सुगंध माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। देसी घी की सुगंध माँ लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मंदिर में देसी घी रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में वास करती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आने वाला नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले